रोड, नाली, पानी, बिजली और एजुकेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। मुझे तो सबसे पहली बात कि गांव वाले ही उठा रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट है, वो लोग ही मुझे आगे कर रहे हैं। मैं बिजली, पानी, रोड, नाली और शिक्षा और ये 5 चीज़ें हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त हर ओर पंचायत चुनाव का लहर देखने को मिल रहा है और इसी पंचायत चुनाव का चुनावी चक्का, जो जनचर्चा टीवी का चुनावी चक्का है, वो आ पहुंचा है रांची के कचहरी ब्लॉक में। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है रूबी प्रवीण जी, जो कि कांके से जिला परिषद के उम्मीदवार है और आज यहाँ पर आई थी। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है और अगर ये जीत जाती है तो क्या कुछ काम करती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। रूबी जी, अगर आप जीत जाती हैं तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ अलग करने वाली हैं? मैं लोगों के अपने क्षेत्र के लिए यही करना चाहती हूँ कि मैं उसके प्राथमिकता पे ध्यान दूँगी। रोड, नाली, पानी, बिजली और एजुकेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी और लोगों का जो वृद्धा पेंशन कार्ड वगैरह वो सब बनाने की कोशिश करूँगी और बेरोज़गारी दूर हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करूँगी। मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ। तो ये आपका पहली बार है, आप पहली बार उम्मीदवार है या पहले भी आप इसके लिए आ चुके हैं? हाँ, पहली बार आए हैं हम। तो ऐसे में कई लोग होंगे, कई उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर कांके के लोग, आपके क्षेत्र के लोग आखिर रूबी प्रवीण को क्यों चुने? रूबी प्रवीण बाकी लोगों से कैसे अलग है, क्या कहेंगे आप? गाँव का सपोर्ट। मुझे तो सबसे पहली बात कि गांव वाले ही उठा रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट है, वो लोग ही मुझे आगे कर रहे हैं, तो उनके लिए ही काम करना है। मैं शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इसी वजह से सब लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे आऊँ और जो भी हमारे क्षेत्र में जो कमी है उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। रोड, गड्ढी, नाली हो गया है, सरकारी स्कूलों पे पढ़ाई अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उन पे ध्यान देना चाहती हूँ। चिकित्सक पे ध्यान देना चाहती हूँ। सरकारी अस्पताल में इलाज भी कुछ उतना अच्छा चलता नहीं है। कोरोना काल से काफ़ी बहुत ही नीचे स्तर चला गया है, वो सब पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। तो आगे जब चुनाव, अभी आपका तैयारी चल रही है, चुनाव की तैयारी चल रही है, आगे आप किन 5 कार्यों को करेंगे? जैसे कि आपने कहा कई चीज़ें, लेकिन आप मुख्य 5 चीज़ें बता दीजिए जिन पर आप विशेष ध्यान देंगे जिससे कि आपके क्षेत्र की विकास हो सके। मैं बिजली, पानी, रोड, नाली और शिक्षा और ये 5 चीज़ें हैं जी। हमारे साथ इनके कई समर्थक भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर और क्या लगता है कि इस बार गांव की जो दिशा है वो बदलेगी, नए प्रत्याशी आएंगे तो क्या अलग होगा, आपको क्या लगता है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक हुआ। मैं कांके पतरा टोली का रहने वाला हूँ और रूबी प्रवीण मेरी बहू हुई और पूरे गांव मिल के एक फैसले पे आए और इत्तेफाक के राय से पूरे गांव वासी इनको एक प्रत्याशी के रूप में रूबी प्रवीण को हम लोगों ने हमारे कांके 19 से इनको खड़ा किया और इनको नॉमिनेशन फाइल कराया, स्कूटी भी हुआ, उसकी स्कूटनी भी हुआ। स्कूटनी के बाद ये फाइनल डिसीजन के लिए आज 4 तारीख को हमको सैंबल मिलना था और अब हमको आज सैंबल बाल्टी छाप मिल गया। अब रही सवाल कि रूबी प्रवीण को मैं आज से नहीं जानता हूँ, ये जब कॉलेज में पढ़ रही थे उसी वक्त से मैं जानता हूँ और इसकी पढ़ाई को देखते हुए मैंने अपने पोता के साथ इनकी शादी भी किया। इसलिए किया कि कॉलेज पीरियड से ही ये बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई थी। अपने छात्राओं के लिए बहुत सी सेवाएं की, बहुत से काम किए। यही देखते हुए हमने यही सोचा कि भाई अगर ये लड़की अगर हमारे यहाँ आ जाती है और कल के दिन अगर कहीं महिला रिजर्व सीट अगर हमारे यहाँ जिला परिषद का हो गया या हमारे यहाँ जो अभी विधानसभा की एससी सीट है अगर उसका रिजर्वेशन टूट के अगर जनरल सीट हो गया तो मैं ज़रूर खड़ा करूँगा और इसको मैं अपने साथ लेके घूमूंगा और एक प्रत्याशी का रूप में नहीं बल्कि मैं एक जिला
परिषद, जिला परिषद या मैं एक विधायिका के रूप में हम इनको देखना चाहते थे। और आज हमारी जो मुराद था, जो दिल की जो मेरी तमन्ना थी, आज वो हमने अपनी मुराद पूरा कर लिया। और इनकी जो आपके बीच में जो बताई कि हमारे पांच मुख्य प्राथमिकता है, उसमें पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और एक्स्ट्रा में जो है वो विधवा पेंशन, लाल कार्ड वगैरह बनाना और विकलांगों के लिए कुछ कार्य करना और महिलाओं के लिए समिति बना के सिलाई बुनाई का काम करना। ये टोटल काम ये अपने आप में इनके ऊपर वो क्षमता है कि ये खुद संभाल लेगी और करेगी। और हमको उम्मीद है कि जिस तरह ये अपने छात्र पीरियड में अपना जिस तरह से अपना कॉलेज में जो ये अपना भूमिका निभाई है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे 19 जिला के जिला परिषद जीतने के बाद भी वही रोल अदा करेगी जो अपने कॉलेज में ये करती थी। और जो भी इनकी हमारी जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता को ये ज़रूर पूरा करेगी। और इनको हम लोग पूरा करवा के रहेंगे कि आगे के लिए हमको भविष्य के लिए भी आगे सोचना है कि अगर आज हम जिला परिषद में हैं तो हो सकता है कि कल मैं विधायक बनूं, हो सकता है कि मैं उसके आगे सांसद बनूं। ये सोच को रखते हुए मैं समाज के लिए ही इनको मैं खड़ा किया हूँ आप लोगों के बीच में। और इंशाअल्लाह ये अपनी जीत हासिल करेगी और जीत होगी। जीत सुनिश्चित है और जीत है। तो देखा आपने पंचायत चुनाव के इस चुनावी यात्रा में न केवल हम आपको अलग अलग प्रत्याशियों से मिला रहे हैं, बल्कि अलग अलग दिलचस्प कहानियां भी आपके सामने ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये ससुर और बहू की जोड़ी थी, जहां देखा जाता है कि आमतौर पर ससुर अपनी बहू को घर से नहीं निकलने देते हैं और रोकते हैं। ऐसे में हमारे पास एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे व्यक्ति है जो लगातार अपनी बहू को आगे बढ़ा रहे हैं और इन्होंने इसकी पढ़ाई से प्रभावित होकर इन्हें अपनी बहू चुना। और आगे इनका कहना है कि लगातार ये इन्हें राज्य के विधायक, जिले का विधायक भी बनाएंगे और हर संभवतः प्रयास करेंगे इनके विकास में। और ऐसे ही रूबी प्रवीण का भी कहना है कि वो लगातार गांव के विकास के लिए काम करेगी, इसीलिए वो जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से ये जोड़ी इतनी दिलचस्प है, ऐसे में इस चुनाव में ये दिलचस्प जोड़ी क्या कुछ भूमिका निभाती है। तब तक के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं कीर्ति, कैमरा पर्सन विभास के साथ। धन्यवाद।